जो भी पार्टी जातिगत जनगणना का स्वागत करती है या करने की घोषणा करती है, अपने मैनिफेस्टो में वो लिखती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। स्वागत नहीं, वोट देना होगा। नहीं, वोट की बात पक्की नहीं है कि हम वोट किसको देंगे, वो हमारा निजी मामला है, लेकिन स्वागत हम करते हैं। प्रियंका राहुल यही कह रहे हैं, पहले हमें वोट दीजिए ना, प्रधानमंत्री बनाइए 2024 में। प्रियंका और राहुल भी तो नेहरू के ही वंशज हैं, वो भी तो इंदिरा के ही वंशज हैं, वो भी तो राजीव के वंशज हैं, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को धोखा दिया। हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उसके दादा ने, परदादा ने धोखा दिया, उसकी दादी ने धोखा दिया, उसके बाप ने धोखा दिया, उसके चेहरे पर लिखा हुआ कि ये धोखा नहीं देगा। तो विश्वास नहीं है आपको कांग्रेस? हमें विश्वास है, हमें विश्वास नहीं। तो फिर कैसे होगी जाति जनगणना? नहीं, हम देखिए, हमारी जनसंख्या ज्यादा है भारत में, SC ST OBC की जनसंख्या ज्यादा है। हम चाहते हैं जनगणना हो, जिसको लगे कि इनकी वोट हमें चाहिए वो हमारी जाति जनगणना कराए, जातिगत जनगणना कराए। बाकी ठेका हमारा किसी से नहीं है, हम किसे वोट देंगे वो हमारा निजी मामला। आप जैसे जो लोग दलित कह रहे हैं कि कांग्रेस को... नहीं, मैं दलित नहीं हूँ, मैं दलित नहीं हूँ। दलित होता है ब्राह्मण, क्योंकि वो है अब अल्पजन में दबा कुचला। हम नहीं है, दबा कुचला है, वो दबा अल्पमत में है। वो अब ब्राह्मण है कितने % इसमें? उसने तो हमारे भाइयों को बहकाया था, पिछड़े हुए। आप लोग देखिए अब करने लगे ना। नहीं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये हमारे पुरखा हमें दे गए 1585, काशीराम जी, वो 15 है, हम 85 हैं। भाई साहब, अगर एक साथ सबने सांस ले लेना 85 ने, क्या एक साथ अटेंशन सांस लो, तो भाई साहब 15% हवा में उड़ते आएंगे। तुम उनमें रस्सी बांध बांध कर खींचोगे ना, तुम्हारी रस्सी भी चली जाएगी, वो भी चले जाएंगे। तो वही तो कह रहे हैं लोग कि इन 75 सालों में कम से कम 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया होगा, तब क्यों याद नहीं आई जातीय जनगणना? जैसे आपने कहा अभी जातिगत जनगणना की बात और मंडल कमीशन की बात और पिछड़ों को आरक्षण की बात, हमारे पुरखे पिछड़ों के आरक्षण की बात आर्टिकल 40 में 340 में बाबा साहब कह के गए और 41 में मिला हमें। यानी कि पहले बाबा साहब ने किसकी पैरवी की? पिछड़ों की। बाद में की अपनों की, बाद में की अपनों की, यानी हम अब उनके बच्चे हमारी की। कि मेरे बच्चे, तो मैंने अपने बच्चों को शिक्षा रूपी हथियार दे दिया, ये तो बेड़ा पार लगा ही लेंगे, लेकिन ये हैं पिछड़े, ये नहीं मानेंगे, पहले इनको दूं, उनको दिया। फिर उसके बाद में मंडल कमीशन हमारे दूसरे मसीहा मान्यवर काशीराम ले आए। तब की मान्यवर साहब की रैली वहाँ पंजाब में हो रही थी, 4 दलितों को गोली खाई थी। लड़ किसके लिए रहे थे? OBC के लिए। मर कौन रहे थे? पंजाब के दलित। तुमने ठेका लिया है पिछड़ों की लड़ाई का? देखिए, भाई हैं, बिछड़े हैं तो पिछड़े हैं, जो बिछड़ गया उसका हाथ पकड़ के बराबर में लाना हमारा फर्ज बनता है। एक कहावत कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, को बहते को बह जाने दे, ना ही बताए ठौर, कहा सुनी जो ना माने तो धक्का दे दे। और हमारा फर्ज है उनको समझाने का, और जो हमारी बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, जो उनके घुसना चाहता है, जो उनके बेडरूम तक जाना चाहता है, वो जाए। वहां से जब लात पड़ेगी वो आएगा रोता हुआ। बाबा साहब कह के गए थे कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, जो इसमें जाएगा वो जलकर वापस आएगा, जिंदा कभी नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे जगजीवन राम से लेकर कितने तक ले लो, VP मौर्य से लेकर संगप्रिय गौतम तक ले लो, अगर कोई जिंदा निकला हो तो। सबकी सामाजिक हत्या हुई है। जलता हुआ घर है दलितों के लिए, ये हमारे पुरखे कह के गए, ये हम मानते हैं, ये हमारे पुरखे कह के गए हैं और हम ये बात को मानते हैं आज भी। और जब तक हम में सांस रहेगी हम तब तक ये बात मानते रहेंगे। 15% कह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना तक नहीं रुकेंगे, ये अब संसाधनों में भी हिस्सेदारी मांगेंगे, उनमें भी बंटवारा करेंगे। भैया, जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पिछड़ों को पता चलेगी कि हमारी जनसंख्या इतनी है, ये सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे आएंगे तो क्या होगा? चक्का जाम होगा। चक्का जाम होगा तो किसान भी ये हैं, मजदूर भी ये हैं, ठेकेदार भी ये हैं, सब कुछ ये हैं। जब सब काम बंद होंगे तो बेचारे % बिलबिला उठेंगे। जब बिलबिला उठेंगे, अपने हक मांगेंगे, तो फिर उनको अपनी जान बचानी मुश्किल में हो जाएगी। तो इसलिए जब वो इकट्ठे होंगे, उन्हें पता चलेगी, तो वो अनशन करेंगे कि हमें हमारा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और जब उन्हें अधिकार मिलेगा तो ब्राह्मण अल्पमत में आएगा, और अल्पमत में आएगा तो उसे दिखाई देगा कि अब मुझे बिस्तर लपेटना है और अपने देश जाना है। इसलिए वो तरह तरह के समय समय पर देश जाना है, मतलब अपने देश जाना है। भैया, ये यहाँ के नहीं हैं, ये तो कहाँ के हैं? ये तो राहुल सांकृत्यायन अपनी पुस्तक बोलगा से गंगा तक उसमें लिखते हैं कि हम। पर बाबा साहब तो संविधान में इनको नागरिक बना रहे हैं यहाँ का। बिल्कुल बना के गए, हम मना नहीं कर रहे। हमने उनसे कहा कि तुम भाग जाओ, नहीं कहा ना, हमने नहीं कहा। और ना हमारा हक बनता है कि हम उनसे कहें, वो इसी देश के हैं अब। लेकिन भाई, उनका एक पुराना घर तो है जहाँ से वो आए थे। जब उन्हें लगेगा कि यहाँ अब हमारी दाल नहीं गल रही है तो वो पुराने घर लौटेंगे। हम नहीं कह रहे कि लौटो, लेकिन भैया जब ऐसी मुसीबत आती है तो हर कोई अपने घर भागता है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, आज तो मजा कर दिया। आज अंदर का गुस्सा